सृष्टि की जननी नारी को हर महीने ऐसी पीड़ा क्यों सहनी पड़ती है? क्या यह केवल प्रकृति का नियम है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? क्या सच में मासिक धर्म किसी श्राप का परिणाम है? क्या इस समय स्त्री अपवित्र हो जाती है और क्या वास्तव में इस अवधि में कुछ कार्य करने से महापाप लगता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर स्वयं भगवान महादेव ने माता पार्वती को दिया था, एक ऐसी प्राचीन कथा के माध्यम से जिसे जानकर आपका दृष्टिकोण बदल सकता है। भगवान शिव ने कहा, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में धर्मानंद नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहा करता था, जिसके माता पिता की एक नदी के प्रवाह में डूबकर मृत्यु हो गई। और फिर धर्मानंद ने अकेले रहकर अपने गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की। उसे समस्त वेदों और शास्त्रों का ज्ञान था। वह एक संयमी और परम बुद्धिमान तथा धर्म के मार्ग पर चलने वाला एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसके नगर के सभी लोग उसका बहुत सम्मान किया करते थे। धर्मानंद प्रतिदिन यज्ञ करता था तथा दान धर्म के साथ संध्या उपासना भी किया करता था। धर्मानंद की पत्नी का नाम शकुंतला था। उसकी पत्नी भी उसी की तरह अत्यंत चरित्रवान, गुणवान तथा पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी थी। फिर एक दिन धर्मानंद ने अपने घर पर भगवान सत्यनारायण की पूजा रखी और सभी ब्राह्मणों तथा नगरवासियों को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसकी पत्नी ने अपने घर पर प्रसाद के रूप में अनेक प्रकार के भोजन बनाए। फिर जब सभी ब्राह्मण आ गए तो पूजा शुरू कर दी गई। सभी ब्राह्मणों ने पूजा की और पूजा समाप्त होने के बाद धर्मानंद ने सभी ब्राह्मणों के पैर धुए और उन्हें बड़े ही प्रेम से अपने घर में बैठकर भोजन कराया। जब सभी ब्राह्मणों ने भोजन कर लिया तब फिर आगे धर्मानंद ने उन्हें वस्त्र आदि दान करके विदा कर दिया। फिर सभी नगरवासियों को भोजन करवाया गया। उसके बाद नगरवासियों को भी धर्मानंद ने वस्त्र आदि दान किए। फिर जब सभी ने भोजन कर लिया और सभी की विदाई हो गई, तब धर्मानंद अपने घर के बाहर आया और बाहर आकर उसने देखा कि उसके घर के सामने एक कुत्ता और एक सुवर्ण आपस में कुछ बातें कर रहे थे। धर्मानंद ने उनकी बातें सुनी तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि वह कुत्ता और सुवर्ण और कोई नहीं बल्कि उसके माता पिता ही थे, जो पिछले जन्म में पाप कर्मों के कारण इस जन्म में कुत्ता और सुवर्ण बन गए थे। यह सब जानकर धर्मानंद अपने मन में सोचने लगा, अरे यह तो मेरे माता पिता ही हैं, जो मेरे घर पर जानवर बनकर आए हैं। किंतु मेरे माता पिता ने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे जिस कारण से आज उन्हें कुत्ते और श्रवण का जन्म मिला है। अब मैं इनके उद्धार के लिए क्या करूं? फिर रात हो जाती है और वह अपने बिस्तर पर लेट जाता है, किंतु उसको नींद नहीं आती और उसके मन में बस यही बात गूंज रही थी कि मैं अपने माता पिता की मुक्ति के लिए क्या करूं। और रात भर वह इसी बात को लेकर चिंता में रहा। फिर सुबह होते ही वह अपने गुरु मुनि वशिष्ठ के आश्रम पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मुनि वशिष्ठ जी अपनी कुटिया में ध्यान लगाए बैठे थे। फिर जब मुनि वशिष्ठ जी ने आंखें खोली तो देखा कि उसके सामने धर्मानंद ब्राह्मण खड़ा था। उसको देखकर मुनि वशिष्ठ ने कहा, क्या बात है शिष्य, तुम इतनी चिंता में क्यों हो? तो धर्मानंद ने कहा, गुरुजी कल मेरे साथ जो घटना घटी है उसी बात को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ। तब आश्चर्य के साथ मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, कौन सी घटना जो तुम्हारे साथ घटी है? मुझे स्पष्ट रूप से सब कुछ बताओ, तभी मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। धर्मानंद ने कहा, गुरुजी कल मैंने अपने घर पर भगवान सत्यनारायण की पूजा करवाई थी। उसमें अनेकों ब्राह्मणों को और नगरवासियों को भोजन करवाया, साथ में सबको वस्त्र आदि दान किए। फिर जब मैं अपने घर के बाहर आया तो मैंने देखा कि मेरे द्वार पर एक कुत्ता और सुवर्ण खड़े हुए आपस में बातें कर रहे हैं। वह कुत्ता उस सुवर्ण से कह रहा था कि आज देखो कैसी घटना घटी। हमारे पुत्र के घर में ब्राह्मणों के भोजन के लिए जो दूध रखा था, एक सांप ने उस दूध के बर्तन में अपना विष उगल दिया था, जिसे देखकर मुझे बड़ी ही चिंता होने लगी, क्योंकि उसी दूध से भोजन बनने वाला था। अगर मेरे पुत्र के घर पर उस विषैले दूध से कुछ बनाया जाता और सभी लोग उस दूध से बना भोजन खा लेते तो उन सब की मृत्यु हो जाती। इसलिए मैंने एक धक्का देकर उस बर्तन का सारा दूध भूमि पर गिरा दिया। तभी मेरी बहू ने देख लिया और उसने मुझे डंडों से खूब पीटा, जिससे मेरे शरीर पर बहुत चोटें आई
और मैं ठीक तरह से चल भी नहीं पा रहा हूँ। मुझसे यह पीड़ा सहन नहीं हो रही। कुत्ते की यह बात सुनकर वह सुवर्ण बहुत दुखी हो गई और उस कुत्ते से कहने लगी, हे स्वामी, अब मैं आपको मेरे दुख का कारण सुनाती हूँ। पूर्व जन्म में हम इसी ब्राह्मण के माता पिता होकर भी आज हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं तथा हमारी व्यथा हम इस ब्राह्मण को समझा नहीं सकते हैं। अपितु आज इस ब्राह्मण ने सभी लोगों को भोजन कराया, परंतु इसने मेरे सामने भोजन का एक भी निवाला नहीं डाला और न ही मुझे जल पिलाया तथा इन्होंने अभी तक झूठा भोजन भी घर से बाहर नहीं फेंका, जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। आगे बात बताते हुए धर्मानंद बोला, हे मुनिवर, उस कुत्ते और सुवर्ण की यही बात सुनकर मैं कल से बहुत परेशान हूँ कि मेरे माता पिता ने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण उन्हें इस जन्म में कुत्ते और सुवर्ण का जन्म मिला। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया करके आप अपनी दिव्य शक्ति से पता करके मुझे बताइए कि किस कारण से मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है और उनकी मुक्ति के लिए कौन सा कर्म करना होगा। तब मुनि वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाते हुए वह सब कुछ देख लिया जो उसके माता पिता ने पूर्व जन्म में किया था। फिर वह धर्मानंद से कहने लगे, हे ब्राह्मण धर्मानंद, तुम्हारे माता पिता ने पिछले जन्म में घोर पाप किया है और उसी पाप के कर्मों के कारण उनकी ऐसी दशा हुई है। तब धर्मानंद कहने लगा, हे गुरुदेव, कौन से पाप के कारण मेरे माता पिता की यह दशा हुई है, कृपया मुझे उसके बारे में विस्तार से बताइए। तब मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, हे ब्राह्मण धर्मानंद, यह कुत्ता जो तुम्हारे पिता है, यह पिछले जन्म में विष्णुनगर के श्रेष्ठ ब्राह्मण हुआ करते थे, जिनकी विद्या और सम्मान पूरे नगर में प्रसिद्ध थी। परंतु उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसे कर्म किए जिनके कारण उन्हें इस जन्म में पशु योनि में आना पड़ा। इन्होंने एक दिन एकादशी का व्रत रखा, परंतु यह उस व्रत का पालन न कर सके और व्रत होते हुए भी इन्होंने भोजन कर लिया था। और तो और एकादशी व्रत के दिन भी तुम्हारे पिता ने दान धर्म नहीं किया था। इन्होंने अपने द्वार पर आए हुए भिखारी को बिना भोजन कराए ही अपने द्वार से ही भगा दिया, जिस कारण से उस भिखारी ने इन्हें श्राप दिया था कि जिस तरह मैं भूखा हूँ उसी तरह एक दिन तुझे भी भूख से तड़पना पड़ेगा। और तुम्हारे पिता ने पिछले जन्म में मासिक धर्म के दौरान ही तुम्हारी माता के साथ संबंध बनाया था और इन्हीं सब पापों के कारण ही तुम्हारे पिता को इस जन्म में कुत्ते का जन्म मिला है और अब वह उन पापों की सजा भोग रहे हैं। हे ब्राह्मण धर्मानंद, अब तुम अपनी माता के बारे में सुनो। स्त्री के लिए मासिक धर्म के समय कुछ विशेष नियम और मर्यादाएं स्थापित की गई है, जिनका पालन करना अति आवश्यक होता है, परंतु तुम्हारी माता ने इन मर्यादाओं का उल्लंघन किया, जिसके कारण उन्हें भी इस महापाप का भागी होना पड़ा। तुम्हारी माता जब रजस्वलावस्था में थी तब भी उन्होंने भोजन बनाया। इस अवस्था में शास्त्रों के अनुसार भोजन बनाना वर्जित माना गया है, क्योंकि उस समय स्त्री को विश्राम करना चाहिए और किसी भी पवित्र कार्य से दूर रहना चाहिए। परंतु तुम्हारी माता ने इस नियम का उल्लंघन किया और रजस्वला होते हुए भी रसोई का कार्य किया, जिससे उसकी पवित्रता भंग हुई और भोजन में अशुद्धता आ गई। यह पहला कारण है जिसके कारण उन्हें इस पाप का दोष लगा। इसके अलावा इस अवस्था में भी उन्होंने भगवान की पूजा की। उन्होंने रजस्वलावस्था में भी तुलसी को जल चढ़ाया, जो कि धर्म और शास्त्रों की दृष्टि में अनुचित माना जाता है। इसी कारण से उन्हें महापाप लगा। इसी बीच मासिक धर्म में होते हुए भी तुम्हारे पिता के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए थे। ऐसा उन्होंने कई बार किया, जिसके कारण तुम्हारे माता और पिता की अकाल मृत्यु हो गई और उसी पाप के कारण उन्हें इस जन्म में सुवर्ण का जन्म मिला। क्योंकि मासिक धर्म के दौरान स्त्री 3 से 4 दिनों के लिए अपवित्र हो जाती है, इसलिए मासिक धर्म के दौरान स्त्री को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, ना ही सत्संग करना चाहिए। प्रत्येक स्त्री को इन 3 से 4 दिनों में अपने बाल भी नहीं धोने चाहिए, इससे उसके पति की आयु कम होती है। मासिक धर्म के दौरान पेड़ पौधों को स्पर्श नहीं करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मासिक धर्म के दौरान किसी भी स्त्री को अपने पति के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से महापाप लगता है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री 3 से 4 दिनों के लिए अपवित्र हो जाती है और 5वें दिन वह स्नान करके पवित्र हो जाती है। छठे दिन स्नान करने के पश्चात रजस्वला स्त्री को
अपने पति का मुख देखना चाहिए तथा अन्य किसी पुरुष का मुख नहीं देखना चाहिए। यदि पति समीप न हो तो सूर्यदेव के दर्शन करने चाहिए। तब गुरु वशिष्ठ धर्मानंद से कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस पाप के कारण तुम्हारे पिता को कुत्ते और तुम्हारी माता को सुवर्ण का जन्म मिला है। मुनि वशिष्ठ जी की यह बात सुनकर धर्मानंद ने कहा, हे गुरुदेव, आपने यह तो बता दिया कि मेरे माता पिता को किस पाप के कारण कुत्ते और स्वर्ण का जन्म मिला है, किंतु आपने यह नहीं बताया कि अब मैं अपने माता पिता की मुक्ति के लिए क्या करूं। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे ब्राह्मण धर्मानंद, तुम किसी भी अमावस्या के दिन अपने माता पिता की मुक्ति के लिए श्राद्ध और तर्पण करो और दान धर्म करो, गाय की सेवा करो और गोमाता को भोग लगाओ। अपने माता पिता की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करो। फिर धर्मानंद अपने घर जाता है और अमावस्या रात्रि को श्राद्ध करता है और इस तरह उसके माता पिता को मुक्ति मिलती है। तब भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, अब तो आपको पता चल गया होगा कि स्त्रियों को मासिक धर्म में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। अब मैं आपको यह भी बताता हूँ कि स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों आता है और मासिक धर्म के दौरान उन्हें इतनी पीड़ा क्यों झेलनी पड़ती है। सतयुग में काल के नाम का एक प्रसिद्ध दानव हुआ करता था। दानव होने के कारण उसका स्वभाव भी दानवी प्रवृत्ति का ही था। वह हमेशा युद्ध करने के लिए तैयार रहता था। फिर एक दिन सभी दानव काल के दानव के साथ मिलकर स्वर्गलोक पर अधिकार करने के लिए आक्रमण कर देते हैं। उन असुरों के पास भयंकर शक्तिशाली अस्त्र और खंजर थे। यह सब देखकर स्वर्गलोक के सभी देवता डर जाते हैं और वह तुरंत ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हैं। सभी देवताओं को एक साथ देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, क्या बात है, आप सभी इतना घबराए हुए क्यों हैं और एक साथ मेरे पास क्यों आए हैं? स्वर्गलोक में सब ठीक तो है ना? तो देवताओं ने कहा, नहीं ब्रह्मदेव, स्वर्गलोक में कुछ भी ठीक नहीं है। स्वर्गलोक पर अधिकार करने के लिए असुरों ने आक्रमण कर दिया है, इसलिए हम सभी आपके पास मदद मांगने के लिए आए हैं, क्योंकि असुरों के पास अस्त्र शस्त्र हैं और हमारे पास अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सभी देवता इसी क्षण महर्षि दधीच के पास चले जाओ। वे तुम्हें अपने शरीर की हड्डियों से तुम्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे। तुम उन्हीं अस्त्रों का प्रयोग करके असुरों का वध कर सकोगे। फिर सभी देवता महर्षि दधीच के आश्रम में जाते हैं और वे सभी उनसे प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हे महर्षि, स्वर्गलोक पर असुरों ने आक्रमण कर दिया है और हमारे पास उनसे लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र नहीं है, इसलिए हम आपसे मदद मांगने के लिए आए हैं। कृपया करके आप हमें अस्त्र शस्त्र प्रदान करें। देवताओं की यह बात सुनकर महर्षि दधीच ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान कर दिए। फिर सभी देवता अस्त्र शस्त्र लेकर स्वर्गलोक जाते हैं और उन असुरों से युद्ध करने लगते हैं। युद्ध में इंद्रदेव भी थे, जो असुरों को पराजित कर रहे थे और इस प्रकार से देवताओं और देवताओं के बीच आकाश मार्ग में भीषण युद्ध चलता रहा। फिर देवराज इंद्र और असुर काल के आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है और देवराज इंद्र अपने वज्र का प्रहार करके कालके को मार डालते हैं, किंतु उसके शरीर में एक ब्रह्म हत्या वास करती थी, जिससे इंद्रदेव को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसलिए देवराज इंद्र ब्रह्मदेव के पास जाते हैं, उनसे ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने का उपाय पूछते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे इंद्रदेव, ब्रह्म हत्या के इस पाप से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप इस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में दान कर दें, जिससे तुम इस पाप से पूरी तरह से बच जाओगे। तब इंद्रदेव ने कहा, ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे ब्रह्म हत्या के पाप का 1/4 भाग अग्नि के भीतर रहेगा, क्योंकि जो भी मनुष्य अग्नि को आहुति नहीं देगा उसे इस पाप को भोगना पड़ेगा। और तुम्हारा दूसरा 1/4 भाग जल के भीतर रहेगा। जो भी जल में थूकेगा अथवा जल में मल मूत्र का त्याग करेगा उसे भी इसका पाप भोगना पड़ेगा। और इसका तीसरा 1/4 भाग पेड़ पौधों और वृक्षों के भीतर रहेगा। जो भी मनुष्य अकाल कारण ही वृक्षों को काटेगा उसे भी ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। फिर कथा को आगे बताते हुए भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस तरह ब्रह्म हत्या के जिस घोर पाप से बचने के लिए इंद्रदेव ने पाप के 3 हिस्से अग्नि, जल और वृक्ष को दे दिए, और जो इसका चौथा हिस्सा था जो स्त्रियों ने ले लिया था, इसी कारण आज स्त्रियों को मासिक धर्म आता है और इतनी पीड़ाएं झेलनी पड़ती हैं। इसलिए जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को स्पर्श करता है,
अथवा उसके साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। यह थी वह दिव्य कथा जिसमें हमें यह समझने को मिला कि हर कर्म का परिणाम होता है और शास्त्रों में बताए गए नियम केवल बंधन नहीं बल्कि जीवन की संतुलित व्यवस्था है। परंतु साथ ही यह भी स्मरण रहे, नारी सृष्टि की आधारशिला है, वह शक्ति है, करुणा है, धैर्य है। मासिक धर्म कोई अपमान नहीं बल्कि प्रकृति का एक चक्कर है जो सर्जन की क्षमता का प्रतीक है। कथा का सार यह नहीं है कि भय उत्पन्न हो, बल्कि यह है कि हम मर्यादा, संवेदना और सम्मान को समझें। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि सनातन परंपरा का यह ज्ञान जन जन तक पहुँचे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।